platform where the entire safety and health and safety products are showcased. This year is the largest OSH ever. We are showcasing over 300 brands from 13 countries. We have over 9,000 visitors attending the show this year. And having said that, we also are going to be having a lot of new initiatives with the Innovation Gallery, the Startup Public. कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे चीफ गेस्ट पे तौर पर यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं ओशन इंडिया 2025 इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऑल द फैक्ट्रीज, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रीज मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर्स यहाँ पे 3 दिन पे उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात इन तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे बुला के इनके लिए यह कॉन्फ्रेंस आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट और मेंटल सेफ्टी भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यानी इस देश में पहली बार यानी जो रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to the safety, healthy and welfare, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले जितने सारे कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल, सिंगल पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना विच इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर में किया। श्रमिक जयंती स्कीम जो 2014 में लॉन्च किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयंती, श्रम सुविधा और श्रम विज्ञान और यूनिफॉर्म अकाउंट स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी वर्कर्स लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो पुअर और वर्कर के लिए जो इंश्योरेंस रहना चाहिए था, इससे पहले ये इंश्योरेंस वर्कर सेक्टर में कभी नहीं था। 2014 के बाद ही वही इंट्रोड्यूस करके सामान्य लेबर को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मैटरनिटी फॉर द जेंडर सेंसिटिविटी मेजर्स, पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 6 months मैटरनिटी लीव देने का काम और कंपल्सरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज एक्ट में करने का काम इसी सरकार ने किया। तो जिस जेंडर इक्विलिटी की बात कभी हो गई तो इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर में ये काम हुआ है। इवन दो द अटल पेंशन योजना स्टार्टेड अगेन फॉर द वर्कर्स, वी नो 40 years द वर्कर उनके लिए द कंपल्सरी अटल पेंशन योजना एट द फैक्ट्रीज लेवल पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हम जब आज़ादी के अमृत काल में वर्कर के बारे में सोचते वक्त यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए यानी वर्कर्स जो कामगार है वो सैलरी रख के जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे लगता है कि पूरे वर्कर्स की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विकसित भारत 2047 का सपना साकार करते वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी वर्कर सेफ्टी, पीपल सेफ्टी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी पे काम करते वक्त आज आपने सभी रिफॉर्म्स देखे तो मैक्सिमम रिफॉर्म्स और द न्यू लॉज आपको पीपल सेंट्रिक, वर्कर सेंट्रिक को हमेशा के लिए दिखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस होना, उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ओशो इंडिया हैज टेकन द इनिशिएटिव्स
टू डू सच टाइप ऑफ एग्जीबिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्जीबिशन देखेंगे तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, एवरी इंडस्ट्रीज वेयर द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन करके उन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है। एंड ये भी जरूरी था, और जो स्ट्रिक्टनेस इंडस्ट्रीज में लाना चाहिए था बाय ब्रिंगिंग द न्यू लॉज एंड न्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल लॉज, वो स्ट्रिक्टनेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सभी लॉज रेगुलेट करने लगी है। तो फिर इससे पता चलता है कि द पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। मैं फिर एक बार ओशो इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गोवा के सीएम भी यहाँ पर आके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो डेफिनेटली ये हमारा 13वां प्रयास है। फर्स्ट ऑल मेरे बाजू में बैठे गोवा के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा आनंद पागम जी। ये गोवा का एक बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे सीएम भी आए थे गोवा के। आई थिंक ये हमारा जो प्रयास है 13वां प्रयास है, एंड एंटायर पर्पज इज टू एनहांस सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री, कि जैसे सेफ्टी कैसे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे स्प्रेड किया जाए। फर्दर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जैसे इंडिया $5 बिलियन इकोनॉमी हो रही है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडस्ट्री जो अभी $2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये डबल होने वाली है, अराउंड $5 बिलियन तक जा रही है बाय 2033। इसमें एक वॉश इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जो इंडस्ट्री को एक ऐसा बड़ा शोकेस हम लोग देते हैं जहाँ पे सारे देश विदेश से जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, PPE प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज है, उनके सर्विस प्रोडक्ट्स है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे मिले, प्रोडक्ट से डिस्प्ले हो। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग रूल दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स करते हैं, हम यहाँ पे इनोवेशन जोन किया हुआ है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसमें सारे सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, जो सॉल्यूशंस है, वो सारे डिस्कस एमिनेंट स्पीकर्स देश विदेश से आए हुए हैं। सो ये प्लेटफॉर्म है हम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे है कल, तो हमारे तरफ से उनके लिए छोटी सी भेंट है जो सेफ्टी के लिए बढ़ावा दीजिए। जहाँ पे इंडिया का मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पर, कौन से देश? सो टोटल 300 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और पहली बार इतने 13 कंट्रीज से ज़्यादा मोर देन 13 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर, और 9000 से ज़्यादा ट्रेड रिलेटेड आपके विजिटर्स एक्सपेक्टेड होती है। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, Yeah. USA, बेल्जियम, फ्रांस, UK, US, so इस तरह से 13 अलग अलग कंट्री से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है शो के अंदर। For us also it is like a learning platform to see क्या technological क्या advancement हो रहे हैं in the industrial safety, so that as and when we go for inspections or to ensure the legal compliances, हम लोग भी इंडस्ट्री को we can issue them directives कि आपको ये implement करना है, as he likely suggested confined space में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। all this while अभी confined space में किसी को काम करना है, ट्रेडिशनल मेथड वाज दैट कि कोई एक बंदा बाहर रोक को बांध के खड़ा रह सके, और टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको इंश्योर करना है कि वो ही इज फाइन एंड वर्किंग इनसाइड। ठीक है, अभी दिस लेटेस्ट एडवांसमेंट्स वी कैन ऑल्सो डायरेक्ट दोज इंडस्ट्रीज के आपको ये गैजेट्स आप अडॉप्ट करें।